हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं। भगवान राम को उनका वनगमन हो चुका है और वे लोग गंगा के तट पर रात भर विश्राम कर चुके हैं। अब अगले दिन इस समय अभी लक्ष्मण जी और निषाद जी में बात हो रही है आपस में रात्रि के समय में। तो हम देखते हैं कि आगे किस प्रकार से उनकी बातचीत चलती है। तो कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी से, क्योंकि निषाद राजगुरु ने कहा कि भाई ये जो भगवान है इनकी स्थिति कैसी बिगड़ गई। भगवान को जंगल में इस प्रकार से बगैर किसी सुख सुविधा के रुकना पड़ रहा है। तो इस बात को लेकर उनको बड़ा कष्ट हो गया। ये कष्ट हुआ निषाद राज गुरु जी को। तो लक्ष्मण जी उनको समझा रहे थे कि भाई ये भगवान है, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। और सारा कुछ समझाने के बाद वो कहते हैं, सखा समुझ अस परिहर मोहु, श्री रघुवीर चरण रत होहु, कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखधारा। तो लक्ष्मण जी ने बहुत बार समझाया उनको और ये कहा कि मोह त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार जब ये दोनों लोग बात कर रहे थे तो रात हो गई, रात पूरी हो गई और सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो जगत का मंगल और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे और उसके बाद उन्होंने सकल सोच करे राम नहावा, सुच सुजान बट चीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। तो भगवान राम ने क्या किया, सुबह उठकर शौच आदि इत्यादि जो नित्य प्रति की क्रियाएं होती हैं उनसे निपटने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे बट वृक्ष से बड़ का दूध मंगवाया। अब बड़ का दूध बट वृक्ष से क्यों मंगवाया, क्योंकि वो होता है चिपचिपा, चिपकने वाला, चिपक जाता है। और उसका प्रयोग करके उन्होंने क्या किया, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दोनों लोगों ने अपने सिर पर जटाएं बनाई। तो यहाँ ये इसका बात का क्या क्यों बनाई जटाएं, तो पहले तो ये समझते हैं जटाएं क्यों बनाई। देखिए, राजकुमार हैं तो जब तक राजकुमार हैं तो राजकुमार की वेशभूषा में सिर पर मुकुट या कोई ऐसा छत्रप या कोई पगड़ी कुछ तो होगा। अब उसके बाद जो सन्यासी होते हैं या जंगल वनवासी होते हैं उनके पास तो ऐसी सुविधाएं होती नहीं है कि वो बालों को रोज धो सकें, संभाल सकें। विशेष बात क्या है कि रोज के स्नान में बालों को संभालना एक बड़ा काम हो जाता है। और आज भी हमारे देश में तो पता नहीं कितना है, लेकिन विदेशों में ऐसी स्थिति है कि कई बार जो लोग जिनके बाल या तो कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं या नकली लगाए होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो विदेशों में, जैसे जो विशेष करके अफ्रीका के जो महाद्वीप के लोग बाग हैं उनके बाल बहुत बड़े नहीं होते, तो वो कुछ एक दूसरे के बाल या नकली बाल अपने सिर पर लगाते हैं। अब इन बालों को रोज धो तो सकते नहीं, क्योंकि धोने से तो बिगड़ जाता है। तो क्या करते हैं वो लोग, उनकी जटाएं बनी रहती हैं, जटा बना के रहते हैं, उनके वेशभूषा में जटा वैसी बनी रहती है। अब मैंने ये बात इसलिए कही कि आज के समय में भी इस बात का प्रयोग होता है, जटाएं बनाने का। तो भगवान ने जटाएं इसलिए बनाई क्योंकि अब 14 वर्ष के लिए वन में रहना है। राजकीय सुख दुख, जो न केवल मुकुट बल्कि जो राजकीय व्यवस्था है वो सब भी उनको उपलब्ध नहीं रहेगी। तो जहाँ जैसा देश वैसा भेष। जब उनको पता है कि भाई हमें अब जंगल में रहना है, वहाँ कहाँ उनको फव्वारा मिलेगा या सरोवर मिलेगा या ऐसा मिलेगा जहाँ पर रोज नहाओ जाके आप। तो स्थिति, और ये बात केवल भगवान राम के लिए नहीं लगती, उन्होंने लक्ष्मण दोनों लोगों ने बनाए। तो अब ये बात केवल इसलिए है कि जैसे भगवान वन का जो वनवास कर रहे हैं उसमें वन के प्राणी, वन के लोग जैसे रहते हैं वैसे ही वो भी रह रहे हैं। ये नहीं है कि
वन में वास तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा अपना साज सामान लेके चल रहे हैं। जैसे आजकल के समय में क्या होता है कि कुछ किसी बड़े नेता को हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसे नेता हुए जिनको जेल भेजा गया। कुछ सालों पहले, 5-7 साल पहले भी किसी को भेजा गया, और भेजे जाते रहते हैं अलग अलग नेता। तो ये नेता जो लोग होते हैं, राजकीय जो अपराधी होते हैं या जो आर्थिक अपराधी होते हैं, तो इनको जब कारागार की सजा मिलती है तो वहाँ पर वो अपना उनका पूरा सेवक सहायक और सारा काम चलते रहते हैं, वो रहते केवल वहाँ पर हैं बस। तो भगवान राम ने ऐसा नहीं किया कि जब उनको वनवास मिला, वनवास क्या है, एक तरीके से देश निकाला है। जब देश निकाला है तो उन्होंने फिर वो सारी उसकी जो मर्यादाएं हैं उनका पालन किया है। ऐसा नहीं है कि है तो जेल में लेकिन कुछ काम अपना ऐसे यथावत चल रहा है। तो उसी प्रकार भगवान ने इसलिए पूरा बनवाया है। अब जब उन्होंने जटा बनाई तो सुमंत्र जी जो उनके साथ आए थे, मंत्री जी, उनको याद करिए, उनको महाराज दशरथ ने कहा था कि तुम जाके भाई इनको गंगा तट तक घुमा के और फिर इन तीनों लोगों को ले आना। तो सुमंत्र को ये समझ में आया कि ये तो अब आगे जाने वाले हैं, ये वापस तो लौटने के इनका तो मन लग नहीं रहा। तो सुमंत्र के आंखों में आंसू आ गए, जल आ गए, नेत्रों में जल छा गया कि भाई देखिए क्या हुआ, ये कितने कैसी विधाता की करनी कैसी है कि कैसी स्थिति आती है। अब सुमंत्र जो है वो उनको तो ये नहीं मालूम है कि ये भगवान है, ये साक्षात भगवान है या भगवान ने मनुष्य का रूप लिया हुआ है। वो तो भगवान राम को राजकुमार समझ रहे हैं और इसलिए उन्हें कष्ट भी हो रहा है। लेकिन भगवान को, अच्छा भगवान को सोच के देखिए, भगवान को इस स्थिति में वाकई कष्ट होगा या नहीं होगा। तो अगर हम सहज भाव से भी उसको समझें तो मनुष्य के शरीर के जो कष्ट होते हैं, जैसे भी कष्ट होते हैं, अगर आपने शरीर मनुष्य का लिया हुआ है तो फिर पूरा का पूरा सारे काम उसके ऐसे चलेंगे। ये थोड़ी संभव है कि आधे काम चलें, कि मनुष्य का शरीर लिया हुआ है लेकिन कष्ट कोई नहीं है, वो संभव नहीं है। और ये भी बात है कि भगवान इसलिए नहीं भगवान ने मनुष्य का रूप लिया क्योंकि वो भगवान रह के और कोई वो मनुष्य के होने वाले कष्टों से दूर रहना चाहते हैं, नहीं। जब उन्होंने अवतार लिया है तो मनुष्य की जो स्थिति है वो सारी के सारी उनको वैसी ही देखनी है। अब लेकिन और मनुष्य को दिखाना है कि भाई तुम इस स्थिति में मनुष्य हो तो वो अपना काम कैसे करेगा। और केवल दिखाना ही नहीं, उनके कई सारे काम हैं। एक तो हम जानते हैं उन्होंने कई कारणों से अवतार लिया है। एक तो राक्षसों का आतंक, दूसरी चीज मर्यादा की स्थापना, तीसरी चीज जैसे वो कश्यप और महर्षि कश्यप मतलब महाराज दशरथ के जो पिछले जन्म में जब उन्होंने अपना इतना तप किया था तो उनके वरदान, तो वो कई सारे काम भगवान पूरे कर रहे हैं। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, सत्य भाव से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम कर तो रहे हैं लेकिन वो अपना मतलब सारे ठाट-बाट चल रहे हैं। तो ये देख के हृदय दाऊ अति बदन मलीना, कह कर जोर बचन अति दीना, नाथ कहो अस कौशल नाथा, लय रतु जाओ राम कैसा था। तो सुमंत जी कहने लगे कि भाई आपको, उनको एक तो पहले नेत्रों में जल आ गया, फिर उन्होंने कहा कि महाराज ने कहा था कि भाई तुमको घुमा के, आपको घुमा के और फिर वापस ले आना, लय रथ जाओ राम कैसा था। फिर कहा बन दिखाए सुर सर अनवाई, आने हो फेर बेग दो भाई, लखन राम से आने हो फेरी, संशय सकल सकूच बेरी। तो जैसा हमने अभी पहले कहा, थोड़ी देर पहले उन्होंने महाराज दशरथ ने कहा था कि गंगा स्नान करा के दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। अब सब संशय शोक और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता, उनका मन में मतलब ये ना रहे कि भाई हम वन नहीं गए, बात झूठी ना हो, इस प्रकार की बातें करते हुए तो उन्होंने ये कहा कि बुला लाना, ले आना वापस। नृप अस कहो गोसाई जस कहो कहे, नृप अस कहो गोसाई जस कहे करो बलि सोई,
कर विनती पायन परे दीन बाल जिम रोए। अब देखिए तुलसी जी ने कितनी सुंदर शब्दों में बताया ये बात। महाराज सुमंत्र कहने लगे कि महाराज ने ऐसा बताया था कि आप ऐसा करना, उनको घुमा के ले आना, लेकिन वो जानते हैं कि प्रभु तो प्रभु है, राजकुमार है और राज भगवान भी हैं, भगवान का तो नहीं पता उनको, लेकिन कम से कम ये तो पता ही है कि राजकुमार है। तो कहने लगे कि हे प्रभु आप जैसा कहें, राजा ने महाराज ने ऐसा कहा था, लेकिन आपको जो समझ में आए वो मुझे बताओ, मैं आपकी बलिहारी हूं, मैं जो आपके मतलब आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, जो कहोगे वो करूंगा। और इस प्रकार वे विनती करते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरकर बालकों की तरह रो पड़े। क्यों बालकों की तरह रो पड़े? देखिए सब लोग उतने स्थिर संयमी बुद्धि वाले नहीं होते। सुमंत्र वैसे बहुत समझदार हैं, लेकिन यहां पर तुलसी यही दिखा रहे हैं कि सुमंत्र जैसे व्यक्ति का धीरज छूट गया ये स्थिति देख के। और तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते हैं अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। अब तो सुमंत्र से राजा ने कहा था कि अगर तुम वापस लेके नहीं आए तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो वही बात याद करते हुए कह रहे हैं सुमंत्र, तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते हैं अवध अनाथ न होई। तो कहने लगे कि आप ऐसा करें जो सही काम करें, जिससे कम से कम अवध अनाथ ना हो। अवध अनाथ होने का अर्थ क्या है? अवध अनाथ होने का अर्थ है कि महाराज दशरथ का स्वर्ग गमन। और मंत्री है राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब बोधा। भगवान राम ने कहा, मंत्री को अपने उठाया, गले से लगाया, बोले कि तात आप तो सब जानते हैं, आप तो समझदार हैं, आप कोई ऐसा तो है नहीं कि आप ना समझ हो, आपको तो सब पता है। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया, सिविदीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रति रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। सिविदीच राजा हरिश्चंद, बुद्धिमान राजा रंति देव, बलि, इन सब लोगों ने बहुत सारे संकट सह के भी वो धर्म को पकड़ रहे, जो बात उनको करनी थी धर्म को पकड़ रहे। से अर्थ यहाँ पर है जो कुछ जैसा जीवन में आवश्यक हो करना सही, वो करते रहे, वो रुके नहीं, हिले नहीं, कोई अपने पद से डिगे नहीं। और धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे त्यों पुर अपजय सुछावा। भगवान राम कहने लगे कि भाई वेद और शास्त्र में, पुराणों में कहा गया सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं, और मैंने जो है सत्य का धर्म सहज पा लिया है। कौन सा सत्य? भाई कैकेयी ने उनको वनवास दिया, अगर वो कुछ झूठा काम करेंगे तो क्या होगा? सत्य से दिख जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि हमने तो सत्य का धर्म रास्ता सहज में पा लिया है, अगर अब छोड़ देता हूं तो सारे के सारे लोकों में मेरा अपयश हो जाएगा। और भगवान को क्या फर्क पड़ता है अपयश का? भगवान तो भगवान है। अपयश यश अपयश की चिंता तो मनुष्यों में होती है, भगवान को कहां चिंता इस बात की। लेकिन नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो बाकी जो मेरी प्रजा है, जो जनता है, जो लोग हैं, मनुष्य हैं, ये सारे के सारे गलत काम करेंगे। और मैंने तो ये अवतार लिया ही इसलिए है कि इनको सही मार्ग दिखाऊं। और संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोट समुदारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूं, दिया उतर फिर पातक लहूं। फिर कहने लगे, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए, जो जिसका कुछ सम्मान है समाज में, उसके लिए जो असम्मान, अपमान या अपयश, असम्मान तो मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला है। और फिर कहते हैं, अब यहाँ देखिए ये थोड़ी सभ्यता आती, कहते हैं हे तात, मैं अधिक आपसे क्या कहूं, आप मुझसे बड़े हैं, अगर मैं बार बार उत्तर देता हूं आपको तो भी पाप का भागी बनता हूं। सोच कर देखिए, राजकुमार है, मंत्री तो मंत्री है, राजकुमार है, लेकिन नहीं, भगवान के लिए सब एक जैसे हैं, उनको भी वही सम्मान दे रहे हैं जो सबको देना चाहिए। तो कहते हैं, पितुपद गई कही कोटि नति, विनय करब करि जोर, चिंता कम न बात के, तात करियो जनि मोर।
अब कहते हैं फिर भगवान राम ने उनको ये भी समझाया कि देखिए हे तात, आप मेरी चिंता मत करिए कि मुझे कोई कष्ट होगा या वन में कोई समस्या होने वाली है या कोई कोई किसी प्रकार की परेशानी होने वाली है। बोले कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। और मेरे 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 पक्ष में मेरे मेरे लिए महाराज से हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा और कहिएगा कि आप किसी बात की मेरी चिंता ना करें। और तुम पिनु पितु सम अति हित मोरे, विनती करो तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। फिर उनको भी समझाया, उनको क्या कहा कि भाई आप भी मेरे पिता के समान ही बड़े तैसी हैं, इसलिए आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सारे वो काम करें जिससे कि महाराज को, पिताजी को कष्ट ना हो, उनको दुख ना हो। उनको समझाएं कि आपका पुत्र इतना कमजोर नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी और बिल्कुल चिंता नहीं करो उसकी, और मेरे वियोग में विवल ना हो। इस तरह की बातें समझाओ। सुने रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरिजन विकलन साधु, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। अब देखिए, जो भगवान राम का और सुमंत्र का ये वार्तालाप हो रहा, जो बातचीत हो रही है, उस सब को सुनने के बाद निषाद और उनके साथ जितने लोग आए थे सभी बड़े दुखी हो गए। और जब उनका दुख देख के हमारे साथ एक उग्र रूप भी चलते हैं इस कथा में। कौन है? वो है लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी ने कोई कटु बात कह दी। किसके लिए कटु बात कह दी? अब तुलसी ने यहाँ ये नहीं लिखा है कि किसके लिए कटु बात कही, लेकिन हम उसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं। या तो उन्होंने अधिकांश संभावना है कि कोई कटु बात कैकेयी के लिए कही होगी, क्योंकि कैकेयी ने ही सारा गड़बड़ किया है। लेकिन भगवान ने क्या किया? प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी, भगवान ने तुरंत उनकी डांट लगाई कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, हमारा काम सही काम करना है, ये नहीं है कि जो मन में आया कह दिया। लक्ष्मण के साथ हमने पहले भी देखा, जब वो धनुष्य होता तब भी यही था कि लक्ष्मण के मन में जो बात आती है वो सीधा कह देते हैं, उसमें कोई संकोच नहीं करते। तो भगवान ने उनकी डांट लगा दी। सकुचि राम निज सपथ देवाई, लखन संदेश कहे जनि जाई, कहे सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सके से विपिन कलेशु। अब महाराज दशरथ के सिखाए पढ़ाए सुमंत्र जी ने आगे की बात करी। उनको बताया गया था कि भाई अगर ना आए, ना माने दोनों भाई, तो कम से कम सीता के लिए कहना। तो उन्होंने कहा कि आप सब, उन्होंने पहले तो भगवान राम ने कहा कि ये जो कुछ ये कहे हैं वी लक्ष्मण जी, इसको वहां जाके ना बताइएगा, क्योंकि पिता उनको सबको कष्ट होगा। और दूसरी चीज, सुमंत्र ने फिर से कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग नहीं जाते हो तो कहने लगे सीता वन के क्लेश सहेंगे। तो जय विद अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर है तुम ही करनिया, न तर निपट अवलंब विहीना, मैं न जीव जिम जल मिनवीना। कहने लगे जिस प्रकार कुछ हो सके सीता को लेके आ जाओ वापस, तुमको और श्री राम को वही अयोध्या को लौट आए, ऐसा करना चाहिए। तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। महाराज दशरथ ने उनसे कहा था कि नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जी पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। और इसी बात की का उनको, सुमंत्र को अंदेशा है कि भाई ऐसा हो सकता है। और तब उन्होंने क्या किया, और साथ में उन्होंने ये भी बताया, देखिए, मायके ससुरे सकल सुख, जब ही जहां जब मनुमान, तय तब रहे सुखेन से, जब लगे विपत्ति विहान। तो उन्होंने कहा कि जब तक कि विपत्ति न चली जाए, सीता चाहे माँ के मायके में या ससुराल में, जहां चाहे वहां रह सकती हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली उनको। और बिनती भूप कीन जही बाती, आरत प्रीत न सो कही जाती, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोट निधाना, कोट विधाना। राजा ने इस प्रकार की विनती की है, उसको बहुत दीन भाव से राजा ने विनती की है। इतने शक्तिशाली ऐसे राजा के जिनका, जो इंद्र के समक्ष बैठते हैं, उनकी यह स्थिति इतनी विकट हो गई, इतनी कमजोर हो गई है कि उन्होंने बहुत दीनता और प्रेम से ही विनती की है। जब रामचंद्र जी ने बात सुनी, तो पिता की बात सुनी, तो उन्होंने फिर सीता जी को फिर से समझाने की कोशिश की, कई बार समझाने की कोशिश की कि भाई ये तुम चली जाओ तो अच्छा रहेगा।
सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरहु तो सब कर मिटै खबारो। सुनिपति बचन कहति वैदेही, सुनति प्राणपति परम स्नेही। राम ने कहा, भगवान राम ने कहा कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। उन सबको मेरी चिंता तो है ही और मुझसे ज्यादा तुम्हारी चिंता है। और सुनि पति वचन कहति वैदेही, पति के वचन सुन के वैदेही क्या कहती हैं, सुनहो प्राणपति परम स्नेही, हे प्राणपति हे परम स्नेही, मुझे इतना अधिक स्नेह करने वाले सुनिए। क्या सुनिए, वो पिताजी क्या कहती हैं वापस, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहत छाह किम छेकी। प्रभा जाई कह बानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद तज जाई। आप जो है प्रभु करुणामय परम विवेकी हैं, आप समझदार हैं। ये बताइए, तनु तज रहत छाह किम छेकी। छाया जो है, जो व्यक्ति की छाया होती है धूप में, वो उसके साथ साथ चलती है, वो कहीं छोड़ती नहीं उसका पीछा। जहां जहां व्यक्ति आता है वहां छाया जाती है। तो इसका उदाहरण आता है, तो इस उदाहरण में कहते हैं कि शरीर को छोड़कर छाया कहीं अलग रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं रह सकती है। सूर्य का जो सूर्य का तेज होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकता है। चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहीं आ सकती है। तो सीता जी ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलती नहीं है, इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़िए। क्या कहती हैं, पति है प्रेम में विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम्हें पिता ससुर सर से हितकारी, उतरु देहु फिर अनुचित भारी। तो उन्होंने भी कहा, कहने लगे कि भाई देखिए ऐसा है, बाकी सब तो बढ़िया है। पति को उन्होंने अपनी प्रेम में स्वामी वाणी से कहा, फिर कहने लगी आप जो है मेरे पिताजी और मेरे ससुर के सामान मेरा सम्मानित करने वाले हैं। आपको मैं उत्तर दे रही हूँ, आप जवाब दे रही हैं। वो कहते हैं ना, जब बड़े को किसी बड़े से आप तर्क वितर्क करने लगते हो तो कहते हैं कि जवाब देना, उत्तर देना। तो सीता जी कहती हैं, सीता जी सम्मान करती हैं भगवान राम का, तो कहती हैं आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। और आरती बस सन्मुख भयऊं, बिलगु न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादिला जहां लगिनाथ। फिर लेकिन ये कहती हैं, एक बात बताइए, मैं आर्थ होकर ही आपके सम्मुख हुई हूं, आप बुरा ना माने। आरती बस सन्मुख भयऊं, बिलगि न मानव तात, आप बुरा न मानिएगा। क्या आर्थ का क्या अर्थ होता है? आर्थ का अर्थ होता है जो व्यक्ति जिसके पास कोई सहारा ना हो। आर्थ वो व्यक्ति होता है जो ऐसे कष्ट में होता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर सीधे भगवान की याद आती है। जैसे हम लोग जब कभी पूजा करते हैं तो सबसे बाद में आरती कहते हैं, वो आरती यहीं से आई है। उस आरती का अर्थ होता है कि व्यक्ति, हम जब पूजा करने गए हैं भगवान की, तो कभी कभी हम पूजा जब कर रहे होते हैं तो हम किसी कष्ट में होते हैं, किसी कष्ट के कारण से करते हैं, तब हम क्या करते हैं? आरती गाते हैं। तो वही वाली आरती सीता जी कह रही हैं कि मैं आपके सम्मुख हुई हूं, आर्त होकर आपके सम्मुख हुई हूं और आप बुरा ना माने। फिर कहती हैं आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहां लगिनाथ। आरज सुत मतलब आर्य सुत। आर्य सुत मतलब कि आर्य कहते हैं, आर्य शब्द का अर्थ होता है, असल में आर्य शब्द जो है संस्कृत की अर्य धातु से आया है, और अर्य धातु का अर्थ होता है जो सज्जन या सभ्य लोग होते हैं, जो उचित कार्य करते हैं और सभ्यता से रहते हैं और सज्जन होते हैं। ये तीन चार चीज, जैसे हम जिनको उन लोगों, कई लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि उटपटांग बोल देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं हर स्थिति में सभ्यता से बात करते हैं, सभ्यता से काम करते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग, उनके अंदर ये कहा जाता है कि उनके अंदर अर्य गुण है, और अर्य गुण है इसलिए वो आर्य हैं। तो अब क्या हो गया? कहते हैं कि हे आर्य, आप बुरा ना माने, मैं जो है, मेरे लिए बाकी सारे नाते व्यर्थ हैं, मेरे लिए तो सारे नाते आपके से ही शुरू होते हैं और आप ही पे खत्म होते हैं। पितु वैभव विलास मैं ढीठा, नृप मन मुकुट मिलित पद पीठा।
सुख निदान अस पितु गए मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। तो देखिए अभी हमने कहा ना कि वो सीता जी कह रही हैं कि सारे नाते यहीं आपसे शुरू होते हैं, आप ही खत्म होते हैं। क्यों कहती हैं? कहती है देखिए मैंने पितु वैभव विलास में ढीठा, मैंने पिता के घर में बहुत ऐश्वर्य देखा है, और इतना ऐश्वर्य देखा है कि उनके जो चरण में जो पहनते हैं पादुका, वो भी राजाओं के शीशों से, जो मुकुटों से ज्यादा सुखों का भंडार है। तो और बहुत सुखों में रही हूं मैं, और ऐसी प्रकार मेरे जो, देखिए ये उन्होंने पहले पिता का कहा जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पति को भूलकर मुझे अब पिता का घर नहीं भाता। जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक की बात अलग है, जब तक वो जानती नहीं थी राम को तब तक की बात अलग है। एक बार राम को जान गई, उनसे विवाह हो गया, तो कहती हैं कि अब मुझे और कोई जगह समझ में नहीं आती। और ससुर चक्र वही कौशल राहु, भुवन चार जैसे प्रकट प्रभाव, आगे हो जय सुरपति ले ही, अरग सिंहासन आसन दे। देखिए फिर पहले उन्होंने पिता का बताया, अब कह रही है ससुर का। ससुर का क्या कहती हैं? कहती हैं मेरे ससुर हैं वो कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, और इतने बड़े सम्राट हैं कि 14 लोकों में उनका प्रभाव प्रकट है। इंद्र भी आगे आकर उनका स्वागत करता है और अपने बगल में बिठाता है, अपने आधे सिंहासन में बिठाता है, मतलब इंद्र के बराबर की पदवी है। ये एक अलग बात है, हम देख रहे हैं कि महाराज दशरथ की दशा भी बहुत दीन है, लेकिन वास्तव में उनका जो जगत में उनका जो महिमा है या उनका प्रभाव है बहुत गंभीर है, इंद्र जैसा है। फिर कहती हैं ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समसासु, बिन रघुपति पद पदम परागा, मोहि के सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्यशाली ससुर, अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगती। चरण कमलों की रज का अर्थ है कि जो काम वो करेंगे वही काम सीता करेंगे। चरण कमलों की रज का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि दो लोग चल रहे हो, एक आदमी आगे चल रहा हो, और जो आगे चल रहा हो उसकी चप्पलों की फटफट से धूल निकलती है, और जो पीछे चल रहा है स्वाभाविक है उसके ऊपर थोड़ी बहुत धूल तो आती है, चाहे वो पैरों पर गिरे चाहे ऊपर तक उड़ जाए, अगर धूल का गुब्बार होगा तो। लेकिन बात इसका अर्थ क्या होता है? कई हम में से बहुत सारे लोग, और हम सभी लगभग अपने से जो बड़े या सम्मानित लोग हैं उनकी चरण रज का ग्रहण करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो वही सीता जी कह रही कि भाई आपके चरण कमलों के, आप मुझे तो आपके पीछे पीछे चलना पसंद आता, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। अगम पंत बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा, कोल के रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। सीता जी कह रही हैं दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, नदियां, कोल, भील, हिरण, पक्षी, प्राणपति, सब कुछ जो है तुम्हारे साथ रहने के कारण तभी सुख देते हैं, अगर नहीं तो इन चीजों का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। सास ससुर सन मोर होती, विनय कर भी परिपाय, मोर सोच जन करब कछु, मैं बन सुखी सुभाए। इसलिए सास और ससुर के पैर पकड़कर मेरी उनसे विनती कीजिएगा, मेरा कुछ भी सोच न करें, क्योंकि मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ, और प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी ने धरे धनुष बाथा, नहीं मग सम भ्रम दुख मन मोरे, मोह लाग सुच करे जन भोरे। वीरों में अग्रगण्य और धनुष तथा बाणों से भरे तरकल धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, न मेरे मन में कोई दुख है, तो मेरे लिए कोई किसी प्रकार की चिंता न करे, सोच न करे। और सुने सुमंत्र से ऐसी तलवानी, भय विकल जन फन मनिहानी, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कहीं न सकई कछु अत्य कुलाना। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हुआ जैसे सांप मणि के खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई देता, वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ नहीं कह पा रहे। राम प्रबोध कीन बहुभांति, तदपि होत नहीं शीतली छाती, जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर न रघुनंदन दीने।
श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी का हर प्रकार से समाधान किया, बहुत प्रकार से समाधान किया, तब भी उनकी छाती ठंडी नहीं, उनका मन नहीं माना। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी ने सबके यथोचित उत्तर दे दिए। मेट जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन से पद सिरनाई, फिर बनिक जिम मोरी गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं आ सकती, कर्म की गति कठिन है और उसके ऊपर कोई बस भी नहीं चल रहा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत जी ऐसे लौटे, इस प्रकार लौटे, ऐसे मन से लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन सारी पूंजी गवा कर लौटे, पूरी चली जाए उसकी। तो उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि जीवन में अब कुछ नहीं रहा। और इतनी सारी कथा सुनने के बाद मन हमारा भी थोड़ा सा वैसा हो जाता है। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।